ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। इंद्रिय ज्ञान का निरोध कीजिए। अपना संवेदन कीजिए। संसार का कारण एक इंद्रिय ज्ञान है और मोक्ष का कारण एक स्वसंवेदन है। जीव संसार सागर को पार उतरते हुए नहीं देखे जाते हैं क्योंकि वे इंद्रिय ज्ञान को बुरा नहीं जानते हैं और स्वसंवेदन को अच्छा नहीं जानते हैं। संसार मार्ग में ही विहार करते हैं। स्वच्छंद रूप से इंद्रिय व्यापार करते हैं और अपने शारीरिक सुख दुख का यत्न पूर्वक संवेदन नहीं करते। शरीर में वेदना होती है तो उसका अनुभव करने के बजाय उसको मिटाने का प्रयत्न करते हैं। उस संवेदन को अच्छा नहीं मानते हैं। बाह्य जगत से जुड़कर ही रहना चाहते हैं। उसमें कुछ भी दोष नहीं देखते हैं। बहिर्मुख रहकर ही सुखी होने का रात दिन प्रयत्न करते हैं। तो सुख तो नहीं होता, नाना दुखों में आ पड़ते हैं। दूसरा कारण यह है कि इंद्रिय ज्ञान का फल तत्काल ही बुरा देखने में नहीं आता है। छोटा सा बालक हो वह भारी रोगों से ग्रस्त हो जाता है, यद्यपि उसने कोई बुरा काम नहीं किया है। जीव इंद्रिय ज्ञान में रहता हुआ असहता उत्पन्न करने वाले कर्म को बांधता है और वह कर्म कुछ काल सत्ता में रहकर ही उदय में आता है। तो कारण कार्य नजदीक दिखाई नहीं देते हैं। इंद्रिय ज्ञान में आज रहते हैं और उसका फल कालांतर में आता है। परमात्मा इंद्रिय जयकर होते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करके होते हैं। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन होता है। तो वही मोक्ष का मार्ग है। यदि संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग को अन्य रूप से प्ररूपित किया जाए तो संसार मार्ग का अभाव नहीं होता और मोक्ष मार्ग की प्राप्ति नहीं होती है। हमें संसार मार्ग को जानना है और मोक्ष मार्ग को भी जानना है। तो बिना जाने संसार मार्ग का अभाव नहीं किया जा सकता है और मोक्ष मार्ग को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। इसी हेतु से ज्ञान को कदाचित अच्छा माना जाता है, पर यह ज्ञान करके भी जीव यदि अपना संवेदन नहीं करता है और इंद्रिय ज्ञान में ही रहता है तो इस ज्ञान से भी कुछ लाभ नहीं है। और ये ज्ञान भी अनुभव के अभ्यास से ही प्रकट होता है। जब जीव अपने से युक्त होता है, बाहर के जानने को रोकता है तो उसको निराकुलता होती है। अपना प्रतिभास होता है कि सिर से पैरों तक ये मेरा रूप है, ये मेरा आत्मिक शरीर है, वही मेरा है, उसी ने सदा साथ मेरे रहना है, वही उपादेय है, उसी के अनुभव से मैं संसार सागर को पार कर सकता हूँ।
ऐसा निर्धार स्वानुभव से होता है तो वह फिर इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का प्रयत्न करता है और अपने अनुभव रूप रहता है। इस प्रकार मोक्ष मार्ग सैद्धांतिक स्तर पर तो अति संक्षिप्त है, पर अभ्यास के स्तर पर ही कुछ समय इसमें लगता है। हमें अभ्यास करना है क्योंकि कर्म क्षय करने में समय लगता है। कोई भी काम करें उसमें कुछ समय लगता है। जैसे पानी गर्म हो, उसको स्टोव से उतार दिया जाए तो भी ठंडा होने में समय लगता है। उसको रेफ्रिजरेटर में रख दें तो भी कुछ समय लगता है। फ्रिज में रखे हुए पानी को स्टोव पर गर्म करने के लिए रखें तो गर्म होने में समय लगता है। अशुद्ध धातु को तपाकर शुद्ध किया जाए तो इस शुद्धि के क्रम में भी कुछ समय लगता है। इसी प्रकार हमको भी संसार सागर पार उतरने में कुछ समय लगता है। हमें सतत इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने का प्रयत्न करना होता है और अपने मूर्त का संवेदन करते हुए रहना होता है। ये भली प्रकार जब निर्धार हो जाता है कि इंद्रिय ज्ञान के फल में वेदना भोगना है तो फिर जीव इंद्रिय ज्ञान से बचने का प्रयत्न करता है। शरीर में दुख का होना ही वास्तविक दुख है जिसको जीव को भोगना पड़ता है। प्रतिकूल संयोगों का दुख तो मोह जनित होता है। उपयोग पलट लिया जाए, अपनी ओर कर लिया जाए, जो प्रतिकूल संयोग है उससे विमुख हो जाए तो मोह जनित दुख मिट जाता है। तो वास्तविक दुख जो भोगना पड़ता है वह तो शारीरिक दुख है और वह शारीरिक दुख असहता वेदनी कर्म के उदय से प्राप्त होता है और असहता वेदनी कर्म का बंध बहिर्मुखता में होता है। हम बहिर्मुखता में आप पुण्य परिणाम करें कि पाप परिणाम करें, बंध असहता वेदनी का ही होता है। जहाँ बहिर्मुखता है तो उसका कोई प्रसाद नहीं मिलता है। बहिर्मुखता का सदा ही दंड मिलता है और वह दंड असहता वेदनी कर्म के बंद होने रूप है। और कोई भी जीव शरीर में वेदना नहीं चाहता है। वेदना का दुख ही वास्तविक दुख है। उस वेदना के दुख से हम बचना चाहते हैं तो हमको इंद्रिय ज्ञान से ही बचना है, बहिर्मुखता से ही बचना है। हम कहाँ इंद्रिय ज्ञान से बचना चाहते हैं या बचने का प्रयत्न करते हैं तो ऐसी स्थिति में मोक्ष मार्ग नहीं होता, मोक्ष नहीं होता, दुखों से निवृत्ति नहीं होती, उत्तम सुख की प्राप्ति नहीं होती। दुखों से निवृत्त होना है, उत्तम सुख को पाना है, मरण से बचना है, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, मनुष्य गति, त्रियंश गति आदि नाना दुखों से बचना है तो एक ही उपाय है कि इंद्रियों का उपयोग नहीं करना है। जो ज्ञान की शक्ति उपलब्ध है उसको उपयोग में नहीं लेना है। इतना ही नहीं, जो वचन शक्ति है, काय बल है, उसको भी उपयोग में नहीं लेना है। वह तभी संभव है जब हम अपने अनुभव रूप रहें। शरीर में वेदना हो तो उसको भोगते हुए रहें, आराम है तो आराम को भोगते हुए रहें। अन्य कोई मार्ग नहीं है। सुख चाहते हैं तो सुख की अवस्था को ही प्रत्यक्ष भोगना है। अन्य कुछ भी करने में सार नहीं है। मोक्ष मार्ग नहीं है, मोक्ष नहीं है।
अपना मुख अपनी ओर करके अपने विभिन्न भागों में जो सुख की अवस्था है, आराम या वेदना रूप से, उसी का हमने हर भाग में अनुभव करना है। इससे सहज ही हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं, असत वेदनी कर्म के बंध से बच जाते हैं। तो शरीर में रोगादिक नहीं होते, वेदना नहीं होती, तो हम सुख से जीवन यापन करते हैं। और जब अपने सन्मुख रहते हैं तो मोह कर्म का उदय नहीं होता, तो बाहर की प्रतिकूल परिस्थितियों संबंधी दुख का अनुभव भी नहीं होता है। बाह्य प्रतिकूल परिस्थिति को हम विषयी नहीं बनाते हैं, तो तत्संबंधी राग द्वेष नहीं होने से, आकुलता से हम बच जाते हैं। अपने विस्तार से युक्त रहिए। अपने मनुष्याकार के सन्मुख रहना है और वह हमको अनुभूति भी है। बाह्य आकार को हम इंद्रियों से जानते हैं और अपने आत्मिक आकार को अपने संवेदन से अनुभव करते हैं। तो बाह्य आकार को जानने का तो कोई उत्तम फल नहीं है। आभ्यंतर आकार जो है, जो मूर्त आकार के समान ही है, उसी के सन्मुख रहकर वहाँ जो भी सुख दुख की दशा है उसका अनुभव करना है। श्रेष्ठ तो यही है कि हम मोक्ष मार्ग को संक्षिप्त ही रखें। प्रायोगिक स्तर पर उसका कुछ भी विस्तार नहीं है और मार्ग प्रयोग रूप है, स्वसंवेदन रूप है, जहाँ शब्दों का अंकों का काम नहीं है, परद्रव्यों का कुछ भी काम नहीं है, अत्यंत स्वावलंबी परिणाम है। इसमें किसी के साथ की आवश्यकता नहीं होती है, जिसे मार्ग निर्देश पाने की आवश्यकता भी नहीं होती है। अत्यंत स्वाधीनता से हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने शारीरिक सुख दुख का अनुभव कर कर्मों के बंधन से छूटकर परमात्मा पद को पा सकते हैं। जहाँ बहिर्मुखता में असत वेदनी कर्म का बंध होता है, अंतर्मुखता में बद्ध साता वेदनी कर्म भी साता वेदनी रूप संक्रमित हो जाता है। पाप प्रकृतियां पुण्य में संक्रमित होती है, पाप प्रकृतियों का अनुभाग घटता है, स्थिति घटती है, और पुण्य कर्म का अनुभाग बढ़ता है। स्थिति बढ़ने का कोई फल नहीं है, इसलिए स्थिति बढ़ती नहीं है, क्योंकि हमें कर्म की स्थिति को बढ़ाना ही नहीं है, हमें तो कर्म की स्थिति को कम करना है। आयु जितनी थोड़ी हो उतना ही अच्छा है। काम थोड़ी आयु हो तो भी स्वसंवेदन का ही करना है। स्वसंवेदन करके ही हमको संसार सागर से मुक्त हो जाना है, परमात्मा पद को पा लेना है। अधिक आयु की आकांक्षा नहीं करना है। आकांक्षा एक ही हो कि इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो और हम स्वसंवेदन रूप जीवन यापन करें, अपने अनुभव से रहें, बाह्य जगत के किसी पदार्थ का किसी प्रकार से अवलंबन नहीं ले, अपने अनुभव रूप रहें, क्योंकि अपनी मूर्त सदा ही उपलब्ध है। बाह्य पदार्थ तो कदाचित संयोग रूप होते हैं, तो उनके अधीन रहना योग्य नहीं है। स्वावलंबी जीवन की आदत नहीं डालना है, स्वावलंबी जीवन की ही आदत डालना है। कभी कहा है आदत अपनी बदल लो, हो गया भजन। इंद्रिय ज्ञान की आदत छोड़कर स्वसंवेदन की आदत डालना है। स्वसंवेदन अर्थात अपने शारीरिक सुख दुख का संवेदन।
इंद्रिय ज्ञान अर्थात पांचों इंद्रियों का उपयोग, मन से व्यापार, मस्तिष्क से स्मरण करना, बाह्य पदार्थों का सेवन नाना प्रकार से हम करते हैं, आहार रूप से, वस्त्र से, आवास से, वाहन से और नाना पदार्थों को उपयोग में लेते हैं, तो वह सब परावलंबन है। परिग्रह दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जाता है, जो ये बताता है कि हम परावलंबन के संस्कार को मिटाने के बजाय बढ़ा रहे हैं, परावलंबन बढ़ा रहे हैं। इसी समय में परिग्रह का परिमाण किया जाता था, आज तो परिग्रह को बढ़ाने में ही सुख माना जा रहा है। परिग्रह घटाने का या परिमाण करने का एक ही प्रयोजन होता है कि हम अपने मूर्त के अवलंबन से रहें। इससे फिर हमको अर्थ और अर्थ से आने वाली वस्तुओं की आवश्यकता मिटती है। अपने अनुभव से हम उत्तम सुख पा लेते हैं, अतीन्द्रिय सुख पा लेते हैं। तो शरीर में आराम की स्थिति है, उसको ही अतीन्द्रिय सुख मानिए, क्योंकि वेदना होने पर हमारी कांक्षा होती है कि आराम की स्थिति हो। अभी आराम की स्थिति विभिन्न भागों में है, तो उसका अनुभव करते हुए रहना है। इसीलिए मोक्ष मार्ग को स्वरूप में विश्रांति कहते हैं। विश्रांति अर्थात विश्राम करना, अपने आकार के सन्मुख होकर आराम करना, कुछ भी नहीं करना, अपने सन्मुख होना ही आराम करना है, क्योंकि उसमें वास्तव में कुछ भी करना नहीं होता है, न इंद्रिय व्यापार, न मन का व्यापार, न वचन का, न काय का। एकदम निष्कंप रहते हैं, निराकुल रहते हैं, अतीन्द्रिय सुख का रसपान करते हैं। और वेदना भी है तो उसका दुख भी है। राग द्वेष जनित आकुलता नहीं होने से कर्म का बंधन नहीं है, अपितु कर्म से छूटते हैं। बाहर में रहकर हम कर्म को बांधते हैं। पहले आराम की स्थिति हो, विषय का सेवन करते हो, सुख भी मिलता हो, वैश्विक सुख भी भोगते हो, पर उस सब से हम मूर्त कर्मों से बंधते हैं और प्रधानता से असाता वेदनी कर्म से बनते हैं या मूर्छा में रहते हैं, अर्थात स्वसंवेदन रोकने वाले रचनावर्णी कर्म का बंध करते हैं। आज ये स्थिति देखी जाती है कि जीवों के शरीर में नाना प्रकार की वेदनाएं हैं और उनका निद्रा का काल अधिक हो गया है। उसका कारण एक ही है, इंद्रिय ज्ञान में रहना। इंद्रिय ज्ञान से असाता वेदनी कर्म का बंध होता है, दर्शनावर्णी कर्म का बंध होता है, जिससे निद्रा का काल बढ़ता है। हमें निद्रा के काल को घटाना है, इंद्रिय ज्ञान के काल को भी घटाना है। इन दो ही लक्ष्य बनाइए कि इंद्रिय ज्ञान में नहीं रहकर स्व संवेदन में रहना है और निद्रा की भावना छोड़ना है, क्योंकि निद्रा एक बेहोशी की स्थिति है, उसमें हमें अपने मूर्त का होश नहीं रहता, हम अपने शारीरिक सुख दुख को नहीं भोग सकते हैं। तो कर्म की निर्जरा भी नहीं होती और निद्रा में भी कोई पदार्थ बुद्धि पूर्वक बिना यत्न के ही ज्ञान का विषय बनता रहता है और हम असात वेदनी कर्म का बंधन निद्रा में भी करते हैं। ये जीव जागते हुए भी असात वेदनी कर्म बांधता है, निद्रा में भी असात वेदनी कर्म बांधता है, तो संसार में नाना शारीरिक दुखों को भोगता है, जिनको वचनों से कहना संभव नहीं है। शारीरिक दुख से बचने के लिए नेत्रों को बंद रखिए।
और यदि आवश्यक हो तो नेत्रों पर पट्टी बांध लीजिए, टॉवल डाल लीजिए। प्रयोजन इतना ही है कि हमको इंद्रिय ज्ञान को बंद रखने के लिए कटिबद्ध होना है, कमर कस कर तैयार होना है। तभी हम मोह की सेना को जीत सकते हैं, वीतराग हो सकते हैं, कर्मों के बंधन से बचते हैं और बद्ध मूर्त कर्मों की निर्जरा करते हैं। और इस प्रकार सकल कर्मों का क्षय कर हम मोक्ष को पा सकते हैं। संयोगों से कुछ हित की कामना करना वृथा है। उत्तम संयोग तो यही है कि हमको मोक्ष मार्ग की देशना मिले। समशीतोष्ण जलवायु हो तो साधना करना सुगम होता है। आवश्यकताएं फिर स्वतः ही कम होती है, सहिष्णुता की शक्ति बढ़ती है, तो सब कारण मिलते हैं परमात्म पद पाने का। जब हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध कर अपने अनुभव रूप रहने का ही प्रयत्न करते हैं। और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने पर हमारा ध्यान अपने शरीर के किसी भी भाग पर हो, अंतर में विहार करता हो, शारीरिक दुख का वेदन हो कि आराम का वेदन हो, सभी स्थितियों में हम कर्म बंधन से बचते हैं और बद्ध मूर्त कर्मों से छूटते हैं। बद्ध पाप प्रकृतियां यदि नष्ट नहीं होती है तो वे पुण्य में परिवर्तित हो जाती हैं। इस प्रकार हम अंतरंग बहिरंग अनुकूलता करते हैं, उसी स्थिति का नाम सुख है। बहिरंग अनुकूलता तो वास्तव में इतनी है कि प्रतिकूलता नहीं है। और अंतरंग अनुकूलता यही है कि शरीर में वेदना नहीं है और मोह कर्म का प्रबल उदय नहीं है। मोह कर्म का प्रबल उदय हो तो यत्न करने पर भी स्वानुभव में हमारा जोर नहीं चलता है। उपयोग बाहर ही रहने के लिए बाध्य हो जाता है। वह स्थिति आगे कम होती जाती है। फिर हम सहजता से ही जब चाहें तब अपना अनुभव कर सकते हैं। नदी में पानी का तीव्र बहाव हो तो बह जाता है, पर मंद बहाव हो तो वह बाहर आ सकता है। पर मंद बहाव को ही सुख का साधन मान ले, उसी में कीड़ा करने लगे तो फिर मंद बहाव तीव्र बहाव में बदलता है और फिर वह तैरने वाला होने पर भी बह जाता है। तो जब मोह का प्रबल उदय नहीं है, अर्थात बाह्य जगत को जानने की तीव्र इच्छा नहीं है, तो ऐसी स्थिति में हमको प्रमाद में नहीं रहना है, अपने मुहूर्त से युक्त रहना है। कर्तव्य यही है कि हमको अपने आप को शारीरिक दुख से बचाना है, शरीर में कोई भी किसी भी प्रकार का रोग नहीं हो, सब प्रकार से हम स्वस्थ रहें, तभी हमको उत्तम सुख का भोग होता है। अपने ध्यान को अपने मुखमंडल पर लाइए। धड़ का भाग, दाहिनी भुजा, बाई भुजा, दाहिना पैर, बायां पैर, इस प्रकार स्थूल अंगों का आश्रय करें। फिर छोटे छोटे विभाग कर हर विभाग का अनुभव करें और अंतर में ही रहने का समय बढ़ाते जाएं।
फिर अपने ध्यान को अपने पर लाना है। जब जब उपयोग बाहर हो जाए तो प्रयत्न करके अंतर्मुख हो जाना है। इंद्रिय ज्ञान से बचने का पूरा पूरा प्रयत्न करना है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान में ही शारीरिक दुख उत्पन्न करने वाले कर्म का बंधन होता है। बाहर में प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती है, इसलिए इंद्रिय ज्ञान को पूरा जानिए। प्रथम से प्रथम इंद्रिय ज्ञान को निंद जानना है। मूर्त पदार्थों को देखने जानने को कुशील मानना है। चाहे मूर्त का स्पर्श करें, रस सकें कि गंध सूंघें, या रंग देखें कि इस आवाज को सुने, या कुछ भी विचार करें, कुछ भी स्मरण करें, इन सब में हम असहता उत्पन्न करने वाले कर्म का बंधन करते हैं और हमें कर्म के बंधन से कालांतर में आबादा काल समाप्त होने पर वह कर्म उदय में आकर दुख देता है और दुख हमको इष्ट नहीं है। शारीरिक दुख हमको इष्ट नहीं है, तो उससे बचने के लिए अपने शरीर से ही युक्त रहना है। उसी में स्वाधीनता है, इंद्रिय ज्ञान का निरोध है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान का सत्र यही समाप्त होता है।